ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की तीसरी बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी का कुनबा आज और बड़ा हुआ। जेडीयू से अलग हुए सांसद रामकृपाल यादव आज बीजेपी में शामिल हो गए। रामकृपाल यादव अब लालू यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ मैदान में पाटलिपुत्र से उतर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रामकृपाल यादव का स्वागत किया तो रामकृपाल उनके कदमों में झुकते नजर आए। रामकृपाल को बीजेपी की सदस्यता मिली तो उन्होंने मोदी के नाम का झंडा बुलंद करने में देर नहीं की। आज मैं श्री रामकृपाल जी यादव को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकल्प है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश में विकास करना है सभी लोगों का, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका कल्याण कर सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद रामकृपाल ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला तो लालू ने रामकृपाल को भस्मासुर कह दिया। कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हो रही है, सामाजिक न्याय की जगह पारिवारिक न्याय को जो महत्व मिल रहा है, पूरे बिहार में घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। सिद्धांतों को ये बेच दिया, समाप्त कर दिया, इससे और फर्क पड़ने वाला नहीं है। साबित हुआ रामकृपाल यादव, लेकिन भस्मासुर भी स्वतः ऐसा कुदरत का चला कि वो भस्मासुर खुद भस्म हो गया, ये सब भस्म हो गए। बिहार बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव ने भी रामकृपाल को अवसरवादी कहा है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कि हमारी महत्वाकांक्षा वहां पूरी नहीं हुई तो कहीं और नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम के अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी कर लें, इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जेडीयू ने कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा संकट आरजेडी के सामने है। आरजेडी का अंतिम चुनाव है। जो उसका गठबंधन था वो ताश के पत्तों की तरह से खिल गया। उनके विश्वस्त साथी रामकृपाल छोड़ गए। इसलिए ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का शायद आखिरी चुनाव। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी ने लालू की बेटी मीसा भारती को टिकट देने का ऐलान किया तो रामकृपाल नाराज हो गए थे। उसी दिन से ये खबरें आ रही थीं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब लगभग ये तय हो चुका है कि रामकृपाल बीजेपी की टिकट पर पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि नवल किशोर यादव के विरोध में उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ा रखी हैं। यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। 3 दशक तक आरजेडी का दामन थाम चुके रामकृपाल यादव आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। रामकृपाल जी, आखिरकार क्या कारण रहा कि आपको शामिल होना पड़ा? कारण मैंने बता दिया है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही है और वही एक मुख्य कारण है। नरेंद्र मोदी को लेकर एक सवाल किए जाएंगे आपसे। नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से आपने कई बार वार किया था, आखिरकार कैसे मन बदल गया? सोच में बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो मुसलमानों की स्थिति है उसका जिक्र किया पूर्णिया की सभा में कि किस तरह से मुसलमान बिहार में पीछे है, किस तरह से मुसलमान आगे बढ़ गया है उनके 3 ये जो मुख्यमंत्रित्व काल में। तो मैं समझता हूं कि मेरा कमिटमेंट है, मेरा जहन है सेकुलर, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा सेकुलर रहूंगा। लालू जी के लिए कुछ कहेंगे? लालू जी हमारे नेता थे, हैं और अब अभिभावक के रूप में रहेंगे। आरजेडी के 3 दशक तक आरजेडी का झंडा थाम चुके रामकृपाल यादव, जिन्होंने आज जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आरजेडी में परिवारवाद हावी हुआ है, इसी के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।